दोस्तों, हर क्लास में मेनली दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो पढ़ाई में वीक होते हैं और एक वो जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं। और उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम हर बार क्लास के टॉपर्स की लिस्ट में होता है। आप शायद एक टॉपर भी हो सकते हो और एक वीक स्टूडेंट भी, लेकिन बात जब एक टॉपर स्टूडेंट की आती है ना, तो अक्सर हमारे माइंड में ये आता है कि यार वो पता नहीं कितने घंटे पढ़ता होगा, पता नहीं उसका दिमाग कितना तेज़ होगा, शायद इसीलिए वो टॉप करता होगा। लेकिन दोस्तों, शायद आपका ये सोचना बिल्कुल गलत हो सकता है, बिकॉज किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी सुपर पावर नाम की चीज़ नहीं होती। ऊपर वाले ने सबको एक जैसा माइंड दिया है। टॉपर्स को कोई गॉड गिफ्टेड ब्रेन नहीं मिला है और ना ही उनमें कोई सुपर पावर्स हैं। अगर आप चाहो तो आप भी एक टॉपर बन सकते हो। आपके अंदर भी वो सेम कैपेबिलिटी है जो एक टॉपर के अंदर होती है, बस ज़रूरत है तो थोड़ा ऑब्जर्व करने की। टॉपर स्टूडेंट्स की कुछ स्पेशल हैबिट्स होती हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। शायद ये हैबिट्स ही उन्हें एक टॉपर बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपको भी वो हैबिट्स पता चल जाएं और अगर आप भी उन हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आप भी एक टॉपर बन जाएंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए इतनी स्पेशल होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो से आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको भी एक टॉपर बना देंगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज मैं आपको बताऊंगा 5 सीक्रेट हैबिट्स ऑफ ए टॉपर स्टूडेंट। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, बात करते हैं हैबिट नंबर 1 की। हैबिट नंबर 1, प्रॉपर प्लानिंग। दोस्तों, अगर आप किसी काम को करने से पहले प्लानिंग नहीं करते हैं ना, तो याद रखिए आप उस काम में फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छी तरह से एनालाइज करना है कि सिलेबस में सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर की है। उन चैप्टर्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और छोटे छोटे गोल्स बनाएं, जैसे कि एक वीक में आपको इतने चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही हैं, चाहे जो हो जाए। और अपने टारगेट को पर डे के हिसाब से छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल कि एक दिन में मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, इसे पढ़ना ही है, चाहे समझ में आए या ना आए, पढ़ना है तो पढ़ना है। एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, बट कभी तो समझ आएगा। और जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो साथ में आप उस चैप्टर को यूट्यूब पर किसी अच्छे टीचर से भी पढ़ें। आप उस टीचर से साथ साथ में वो चैप्टर पढ़ सकते हैं और उन टीचर्स की वीडियो को देखकर फिर आप अपने उस चैप्टर को बुक से रीड करें। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपको पढ़ाई करने में मज़ा आने लगेगा और आप जैसे जैसे अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे, आपको गोल्स को अचीव करने की एक लत लग जाएगी। फिर आप इंटरेस्ट के साथ इफ़ेक्टिवली अपनी स्टडी कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी हैबिट नंबर 1 कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना है। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 2 की। दोस्तों, हैबिट नंबर 2, ट्रैक योर टाइम शेड्यूल। दोस्तों, आपको ये देखना होगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से काम करते हैं, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करें कि आप कितना टाइम पढ़ाई को देते हैं, कितना टाइम अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं और कितना टाइम गेम्स को देते हैं। और लास्ट में ये देखना है कि आप कितना टाइम बिना कुछ किए ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको और स्टूडेंट से काफ़ी अलग बनाएगी। अगर आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप बहुत सारा टाइम बिना कुछ किए ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ऊपर वाले ने सबको एक दिन में 24 घंटे ही दिए होते हैं। टॉपर्स के पास भी इतना ही टाइम होता है, बट उन्हें पता होता है कि उन्हें अपना टाइम कहाँ और किस काम को देना है। अगर आप भी ऐसा ही करते हो और अपने टाइम को मैनेज करके अपनी फालतू की एक्टिविटीज़ को डेली लाइफ से कट कर सकते हो और उस टाइम को पढ़ाई में यूज़ कर सकते हो, तो आप भी एक टॉपर बन सकते हो। इसलिए अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करो और जितना ज़्यादा हो सके अपना टाइम पढ़ाई को ही दो। दोस्तों, हैबिट नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर करना चाहते हो तो आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा। अगर आप अपनी स्टडी टाइम पर नहीं कर रहे हो और जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं अगर आप उन्हें अचीव नहीं कर रहे हो तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, बिकॉज आप ही वो इंसान हो जो खुद का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। कोई और इंसान आपकी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, आप खुद ही करोगे। और फ्यूचर डिसाइड होगा इस बात से कि आप आज क्या कर रहे हो, आज आप अपना टाइम किस काम में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आज आप अपना टाइम फालतू के कामों में वेस्ट कर रहे हो ना, तो आगे जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अभी मेहनत कर ली तो आपको फ्यूचर में काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आप अपना करियर बना पाओगे। इसलिए अपने आप को कभी भी धोखा मत देना भाई।
हम अक्सर ऐसा करते हैं कि पहले तो प्लान बना लेते हैं कि आज मैं ये 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा, फिर हम सोचते हैं कि यार अभी तो पूरा दिन पड़ा है, बाद में कर लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा। ऐसा करते करते आपका पूरा दिन निकल जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको करना ही होगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की, रिवीजन। दोस्तों, किसी भी चीज़ को याद करने का एक ही फंडा है, रीड, रिपीट एंड रिवीजन। अगर आपको कोई चैप्टर याद हो जाता है और अगर आप उसे फिर से रिवाइज नहीं करोगे तो इस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप उस चैप्टर को पक्का भूल जाओगे। हम रिवीजन का मतलब ये समझते हैं कि एग्ज़ाम से पहले लास्ट मोमेंट वाला रिवीजन। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है रिवीजन से रिलेटेड। अगर आप किसी चैप्टर या टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको उसे नेक्स्ट चैप्टर या टॉपिक पढ़ने से कम एक बार रिवाइज ज़रूर करना चाहिए और आपको मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए हर टॉपिक के, जिससे कि आप वो टॉपिक फिर लाइफ में कभी नहीं भूलोगे और एग्ज़ाम के टाइम आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं होगा। बिकॉज जब तक एग्ज़ाम आएगा ना, आपने पता नहीं कितनी बार उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। इससे आपका बर्डन कम हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को टॉप कर सकता हूँ बिकॉज मुझे सब एकदम क्लियर याद है। इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन ज़रूर करें। कम से कम नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले प्रीवियस टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़ें। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 5 की, लास्ट मंथ प्रिपरेशन। दोस्तों, फाइनल मंथ की प्रिपरेशन ही वो चीज़ है जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी। आप एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले क्या पढ़ते हो, कितने टॉपिक्स कवर कर पाते हो, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए अपने लास्ट मंथ को फुल डेडिकेशन के साथ यूज़ करें। अपने लास्ट मंथ में आपने पूरे साल जो भी पढ़ा है उसे एक बार आंखों के सामने से ज़रूर निकालें, मतलब कि फास्ट रिवीजन। आपको लास्ट मंथ में अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है। आपको ये सोचना है कि बस ये एक ही तो महीना है इस क्लास का, ये बुक्स मुझे वापस फिर से कभी नहीं पढ़नी पड़ेंगी, तो जब लास्ट बार ही पढ़ना है इन बुक्स को तो थोड़ा प्यार से पढ़ लेता हूँ और आपको मज़ा भी आएगा। आपको ऐसे सोच कर ही पढ़ना है, इससे आपका जो माइंड है वो बर्डन फ्री रहेगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। दोस्तों, अब मेरे फाइनल वर्ड्स, बिलीव इन योर सेल्फ। हार्डवर्क करना इंपॉर्टेंट है, बट अगर हार्डवर्क को एक सही डायरेक्शन में किया जाए तो उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। एक टॉपर बनने के लिए आपका खुद के ऊपर बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टॉपर्स का एक सीक्रेट बताऊं, टॉपर्स को पहले दिन से ही पता होता है और खुद पर बिलीव होता है कि वही टॉप करेंगे अपनी क्लास में, और फिर उनका हर स्टेप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। आज से आपको भी यही करना है। आज आप अपने माइंड में इस बात को पक्का कर लो कि आपको टॉप करना है और आपको टॉपर बनना है। आपको अपनी क्लास में टॉप करने के लिए स्टडी करनी है। अपने इस गोल को क्लियर रखो। आपको मुझे भी टॉप करना है ये सोचकर नहीं पढ़ना है, आपको ये सोचकर पढ़ना है कि सिर्फ मुझे ही टॉप करना है। अगर आपको खुद पर बिलीव है और आप मेरी बताई गई इन हैबिट्स को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रिजल्ट वाले दिन आपका नाम टॉपर्स की लिस्ट में शुमार होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।